which is the best compact SUV? फोर्ड्स इकोस्पोर्ट या फिर महिंद्रा's XUV 300? I'm the king of this segment. Look at your age, bro. You really need to get an update to compete with me. और फिलहाल इंडिया में तो मुझे बहुत ही बेहतरीन सेल्स फिगर मिल रहा है. जस्ट वेट गाइस, मैं इंडिया में फेस्टिव सीजन में आने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है इंडिया में मुझे बहुत अच्छा प्यार मिलने वाला है. So hey there and welcome back to the channel. तो फोर्ड्स इकोस्पोर्ट या फिर महिंद्रा's XUV 300. तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है कि इनमें से आपको कौन सी वाली कंसीडर करना चाहिए या फिर आपके पास एक इकोस्पोर्ट या फिर एक XUV 300 है, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों ही कॉम्पैक्ट SUVs की अच्छाइयाँ एंड बुराइयाँ डिस्कस करूंगा एंड व्हाट आर द डिफरेंस इन बोथ दिस कॉम्पैक्ट SUVs. So with that being said, let's get started. So the first parameter is the dimension and the convenience of both this compact SUV. तो in terms of dimension, जो EcoSport है इसका हाइट आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा than the XUV 300. Whereas जो XUV 300 का जो वाइट है which is better than the EcoSport. और अब जब इन दोनों ही व्हीकल्स को रियल लाइफ में देखेंगे सो यू कैन फील दैट जो इकोस्पोर्ट है वो हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, whereas जो XUV 300 है वो वाइट में थोड़ा ज़्यादा है. एंड व्हेन इट कम्स टू रियर सीट स्पेस, तो XUV 300 में आप लोगों को बेहतरीन रियर सीट स्पेस देखने को मिलेगा देन दी फोर्ड इकोस्पोर्ट. इकोस्पोर्ट पे भी आप लोग 3 एडल्ट्स बैठ सकते हैं, बट येस इन टर्म्स ऑफ द रियर सीट स्पेस जो XUV 300 है इसमें आप लोगों को बेहतरीन रियर सीट स्पेस देखने को मिलता है. एंड इन टर्म्स ऑफ द बूट स्पेस जो इकोस्पोर्ट है इसमें आप लोगों को मिलता है अप्रोक्सीमेटली 340 लीटर्स का बूट स्पेस, whereas जो XUV 300 है इसमें आप लोगों को 260 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा. सो इट्स ऑब्वियस जो इकोस्पोर्ट है इसमें आप लोगों को बेहतरीन बूट स्पेस देखने को मिलता है देन दी XUV 300. और इकोस्पोर्ट में आप लोगों को रियर माउंटेड स्टेपनी व्हील देखने को मिलेगा एक्सेप्ट द AC वेरिएंट. और जो स्टेपनी व्हील इकोस्पोर्ट में प्रोवाइड किया गया है विच इज़ द सेम व्हील जो कि आपको ऑल दी 4 टायर्स में मिलता है, whereas जो XUV 300 है इसमें आप लोगों को 1 साइज लोअर रियर स्टेपनी व्हील मिलेगा, दैट टू इनसाइड द बूट. एंड व्हेन इट कम्स टू लुक्स इट्स टोटली ए इंडिविजुअल्स ओपिनियन. तो किसी को इकोस्पोर्ट के रियर माउंटेड स्टेपनी व्हील देखने को अच्छा लगता है विच मेक्स इट लुक्स लाइक एन SUV, whereas किसी को XUV 300 के अपडेटेड लुक्स पसंद आता है. सो इट्स टोटली अप टू योर ओपिनियन कि आपको इनमें से कौन सी वाली लुक्स ज़्यादा पसंद है. नाउ द सेकेंड पैरामीटर इज द सेफ्टी ऑफ बोथ दिस कॉम्पैक्ट SUVs. So when it comes to family car, so most of you guys will be concerned about the safety and the build quality of your car. And in terms of the safety and build quality, ये दोनों ही compact SUVs बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है. जो XUV 300 है इसमें आप लोगों को टॉप एंड वेरिएंट में 7 एयरबैग्स ऑप्शंस देखने को मिलेगा, whereas जो इकोस्पोर्ट है इसमें आप लोगों को टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग ऑप्शंस देखने को मिलेगा. एंड इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी रेटिंग महिंद्रा XUV 300 को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला हुआ है, whereas जो इकोस्पोर्ट इंडिया में मिलता है इसका कोई भी क्रैश टेस्ट अभी तक हुआ नहीं, बट जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इकोस्पोर्ट का क्रैश टेस्ट हमें देखने को मिला उधर पे इकोस्पोर्ट को 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है. सो इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी रेटिंग जो XUV 300 है वो बेहतर है, बट इट्स नॉट के जो इकोस्पोर्ट है इसके आप लोगों को कम सेफ्टी फीचर्स मिलता है. इकोस्पोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेटर सेफ्टी एंड बेटर बिल्ड क्वालिटी जो कि आपको कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट से आपको देखने को मिलता है. बट येस जो XUV 300 है फ्रॉम द महिंद्रा इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार फ्रॉम महिंद्रा इन इंडिया. नाउ द थर्ड पैरामीटर इज द इंजन एंड द माइलेज ऑफ बोथ दिस कॉम्पैक्ट SUVs. तो फोर्ड इकोस्पोर्ट में आप लोगों को 2 डिफरेंट इंजन ऑप्शंस मिलता है विच इज़ द 1.5 लीटर पेट्रोल एंड द 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन. तो इकोस्पोर्ट डीजल का जो टॉर्क आउटपुट है विच इज़ अराउंड 215 Nm, whereas जो इकोस्पोर्ट पेट्रोल इंजन का जो टॉर्क आउटपुट है विच इज़ अराउंड 149 Nm. ऑन द अदर हैंड XUV 300 में आप लोगों को 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेगा विच इज़ द 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जिसमें आप लोगों को 110 bhp का पावर एंड टॉर्क ऑफ अराउंड 200 Nm मिलता है,
एंड द अदर इंजन इज द 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसमें आप लोगों को 116 bhp का पावर एंड अ ग्रेटर टॉर्क ऑफ अराउंड 300 Nm मिलता है. सो इन टर्म्स ऑफ द इंजन परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द ऑन रोड इंजन परफॉर्मेंस ऑफ बोथ दिस कॉम्पैक्ट एसयूवीज, जो XUV 300 है वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा देन द फोर्ड्स इकोस्पोर्ट. एंड इन टर्म्स ऑफ द माइलेज, जो XUV 300 है वो आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करने वाला है देन दी फोर्ड इकोस्पोर्ट. बट येस, जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, 1 to 2 kmpl का अंतर आपको दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखने को मिलेगा. नाउ द फोर्थ पैरामीटर इज द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ बोथ दिस कॉम्पैक्ट एसयूवीज. तो महिंद्रा XUV 300 में आप लोगों को 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, व्हेयरएज जो फोर्ड्स इकोस्पोर्ट है इसमें आप लोगों को 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. सो इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, जो इकोस्पोर्ट है विच इज़ इन ए लीड, और आपको इकोस्पोर्ट बेहतरीन ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा देन दी महिंद्रा XUV 300 बिकॉज ऑफ इट्स हायर ग्राउंड क्लियरेंस. नाउ द फिफ्थ पैरामीटर इज द सर्विसिंग एंड द रिलायबिलिटी ऑफ बोथ दिस ब्रांड्स. तो महिंद्रा का जो सर्विस नेटवर्क है इन इंडिया इज़ ए ह्यूज सर्विस नेटवर्क देन दी फोर्ड सर्विस नेटवर्क. तो आपको इजीली XUV 300 को सर्विसिंग करते हुए देखने को मिलेगा देन दी फोर्ड्स इकोस्पोर्ट. व्हेयरएज इन सम प्लेसेस आपको फोर्ड के सर्विस सेंटर नहीं मिलने वाला है, बट यू विल ऑब्वियसली गेट अ महिंद्रा सर्विस सेंटर. सो इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, जो महिंद्रा है विच इज़ इन ए लीड. Whereas in terms of the reliability and the after sale, अगर आप XUV 300 के आफ्टर सेल या फिर रीसेल वैल्यू के बात करते हैं तो आपको वो बेहतरीन मिलने वाला है देन द फोर्ड्स इकोस्पोर्ट. मोर ओवर जो सर्विसिंग है वो आपको ईजी मिलेगा इन द XUV 300 देन द इकोस्पोर्ट. सो इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग एंड द रिलायबिलिटी जो है XUV 300 स्टैंड्स आउट देन द फोर्ड इकोस्पोर्ट. Whereas Ford also provides you a promised cheaper servicing cost, जो कि आपको Ford India के वेबसाइट में देखने को मिलेगा, and you would be charged the same amount when you visit the Ford service centers. So this were the difference जो कि आपको Ford EcoSport and Mahindra XUV 300 में देखने को मिलेगा. And if you are new to the channel, make sure you subscribe to the channel and press the notification for future updates. And for more automobile related content, check out the description below. और मैंने पहले भी EcoSport और XUV के अंदर डिफरेंसेस वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. In case you want, you can check out that video also. So now let's conclude this video short. So Ford EcoSport is been in India for almost 10 years, और EcoSport has provided many satisfied customers in India and it has proved itself over these years. और EcoSport में आप लोगों को बेहतरीन हाइट देखने को मिलता है and a better ground clearance with a bigger boot space also. And EcoSport का rear mounted steering wheel looks the EcoSport more like an SUV, and EcoSport is one of those compact SUVs which has started this mini compact SUV segment. Whereas the Mahindra XUV 300 is one of the safest car from the Mahindra, जो कि हमें एक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देखने को मिलता है. सो वी शुड ऑल्सो सपोर्ट द इंडियन ब्रांड्स ऑल्सो, ताकि हमें फ्यूचर में और भी बेहतरीन महिंद्रा के कार्स देखने को मिलेगा. एंड महिंद्रा इज़ वेल नोन फॉर इट्स SUVs ऑल्सो. एंड महिंद्रा की XUV 300 में आप लोगों को बेहतरीन रियर सीट स्पेस देखने को मिलेगा एंड अ डेडिकेटेड रियर AC वेंट ऑल्सो. और महिंद्रा XUV 300 में आप लोगों को फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड अ डुअल चैनल AC कंट्रोल आपको महिंद्रा XUV 300 में मिलता है. सो इफ़ यू आर समवन जिनके पास एक XUV 300 है या फिर एक इकोस्पोर्ट है, यू आर हैविंग द बेस्ट कॉम्पैक्ट SUVs इन दिस सेगमेंट. तो आपको इस वीडियो में मैं इन दोनों ही कार्स के अंतर जो डिफरेंसेस है वो शेयर कर चुका हूँ. सो यू कैन इजीली डिसाइड कि आपको इनमें से कौन सी लेना चाहिए. कोई भी कार आपके लिए परफेक्ट नहीं होता है, एवरी कार हैव सम ड्रॉबैक्स, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ऑल दी ड्रॉबैक्स एंड प्रोज ऑफ दिस कार मैंने डिस्कस किया हुआ है. सो यू कैन इजीली डिसाइड एंड मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन योर थॉट कि आपको इनमें से कौन सी SUV ज़्यादा बेहतर लगता है. And once again, thank you for tuning into the channel. Stay safe and I wish to see you in the next one.